आमीन। देख सकते हैं ना? ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। संत अल्फोंसा के पास नवीना विनती। हे संत अल्फोंसा, तू प्रभु यीशु के दारुण दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए हमारी बीच से चुनी गई। तू पवित्रता में इतनी बढ़ी कि तुझे स्वर्गीय महिमामय मुकुट से सुशोभित किया गया। हम तुझे सभी रोगी, पुरोहितगण, धर्म समाज, बुजुर्ग और वह लोग जिनका घर नहीं है, बेरोजगार और आर्थिक समस्या में फंसे लोग, बुरी नशेओं में पड़े हुए, मानसिक पीड़ा में पड़े हुए, वह व्यक्ति जो विश्वास को त्याग चुका है, धर्म के नाम पर सताए जाने वाले और हमारे निजी मतलबों को तुझे चढ़ाते हैं और उन्हें हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पास समर्पित कर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी परीक्षा और पीड़ाओं में हमारी सहायता कर। हे संत अल्फोंसा, हमारे लिए पवित्र जीवन जीने की कृपा उपलब्ध कर दे, ताकि हम तेरा उदाहरण मानकर परमेश्वर के योजना में अपने आप को समर्पित कर सके। हमारे साथ रहे और हमारे सभी दुखों को यीशु के क्रूस में समर्पित कर परमेश्वर के पास हमारे पापों के क्षमा के लिए और पूरे संसार के उद्धार के लिए एक बलिदान के रूप में अर्पण कर दे। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत अल्फोंसा के रिलीक के द्वारा प्रार्थना करते हैं। संत अल्फोंसा हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अल्फोंसा हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अल्फोंसा हमारे लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग इस गाने के साथ शुरू करते हैं। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है
परेशानी की ओर मेरी ये दौड़ इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं हो। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तैसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. स्क्रीन में देख सकते हैं ना? हाँ जी, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं प्रभु का वचन। प्रभु का वचन निर्गमन ग्रंथ, एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14। निर्गमन 14:14। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। जब भी किसी परिस्थिति में हो, किसी भी परेशानी में हो, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल विश्वास करो, केवल समर्पित करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हम लोग आज देखेंगे किस प्रकार से प्रभु हमारे ओर से लड़ते हैं, किस प्रकार से प्रभु हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हम लोग प्रभु के कामों को देखेंगे, बाइबल से प्रभु के कामों को देखेंगे, प्रभु के महिमा को देखेंगे, जिसके द्वारा हमें पता है कि प्रभु जरूर हमारे लिए लड़ेगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 21। निर्गमन 14:21। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोड़ों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भाग में बंटकर बीच में सूख गया। जी, प्रभु का वचन हमें कहता है क्या हुआ? सागर दो भाग में बट गई। हाँ, प्रभु ने अपने बच्चों को इस प्रकार से रक्षा किया, इस प्रकार से रक्षा किया। क्या हुआ? इजरायली को मूसा लेकर के जा रहे थे, पीछे 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 उनको वापस कैद करने के लिए घुड़सवार सेना आ रही थी। और आगे दिखता है एक समुद्र, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम पकड़े जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। अगर हम उस जगह में होते हमारा हालत वैसा होता। जरूर उनकी भी हालत वैसी हुई होगी, जरूर उन्होंने भी सोचा होगा देखो अब सागर है, पीछे से सेना आ रही है, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन उस समय मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला मूसा हाथ को बढ़ाओ, सागर में हाथ को बढ़ाओ। और जब मूसा ने सागर में हाथ को बढ़ाया, क्या हुआ? सागर दो भाग में बट गई और वो आगे चले बढ़े, सागर को पार किया। फिर परमेश्वर ने बोला हाथ को बढ़ाओ, हाथ को बढ़ाया, सागर, और जिस प्रकार से जब सेना आ रही थी सभी पानी में डूब गई। हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियों के सागर लहरे घूम रहे होंगे,
हम सोचते होंगे ये हमारा अंतिम है, ये इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, ये खत्म है। तब प्रभु बोलता है हाथों को बढ़ाओ, विश्वास करो। प्रभु हमारे लिए पानी में से भी रास्ता बनाता है, और उसी परेशानियों के लहरों में जो भी हमारे विरुद्ध है वही डूब जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े महिमा के काम करेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। अरे पानी में भी रास्ता दिखाने वाले हमारे परमेश्वर है। हम दूसरे और उदाहरण को देखते हैं, दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। आप सभी को पता है, जब दानियल को थोड़ा ऊंचा पद में रखा गया, सभी दूसरे लोग जलने लगे, और दूसरे लोगों को पता था दानियल अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की प्रार्थना और आराधना नहीं करने वाला। दानियल सच्चे परमेश्वर को छोड़ किसी और की प्रार्थना नहीं करने वाला, किसी और से आराधना नहीं करने वाला। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, बोल सकते हैं ना, एक षड्यंत्र रचा, और राजा के पास जाकर के बोला, ओ राजा, ऐसा आप रूल बनाइए, 30 दिन तक सबको आपकी प्रार्थना करनी है और किसी परमेश्वर की नहीं। 30 दिन तक। और राजा तो राजा है ना, अगर वो पूजा जाएगा तो वो और भी खुश होगा। राजा तो राजा है। और राजा ने बोला ठीक है, 30 दिन तक उनको मुझसे प्रार्थना करने दो। अगर कोई प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या किया जाएगा, शेर के गुफा में डाला जाएगा, शेर के गुफा में डाला जाएगा, भूखे शेरों के सामने डाला जाएगा। लेकिन दानियल तो मानने वाला नहीं था। दानियल फिर भी 3 बार, दिन में 3 बार परमेश्वर की स्तुति करता रहा, सच्चे परमेश्वर की आराधना करता रहा। वो राजा से प्रार्थना नहीं किया, केवल सच्चे परमेश्वर से। तब क्या हुआ, तब लोगों ने जाकर के राजा को बताया, राजा ये तो आपका प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और इसको दंड तो मिलना ही है। बेचारा राजा कुछ नहीं कर पाया। वो कितना कोशिश कर रहा था दानियल को बचाने के लिए, राजा कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रूल तो रूल था, और उसे क्या, उसे दंड देना ही था। और जब दानियल को उस गुफा में, सिंहों की गुफा में, शेरों की गुफा में, भूखे शेरों की गुफा में डाला गया, तो क्या हुआ, हम लोग आगे देखते हैं। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिया। अरे बाप रे, इतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा, इतनी बड़ी परमेश्वर की कृपा। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। ईश्वर की दृष्टि में मैं क्या था, निर्दोष था। अगर हम होते, जल्दी जल्दी जाकर के दिन भर राजा के पैर में दंडवत करके पड़े रहते, क्योंकि हमें जान प्यारी है ना। परमेश्वर तो है ही, हमें अपना जान प्यारा है, हमें जीना है। इसलिए हम क्या करेंगे, राजा के पैर में जाकर के दंडवत पूरा
दिन भर बैठेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जीवन को बचाना है। लेकिन दानियल ने क्या किया? उसको अपना जीवन प्यारा नहीं, अपने जीवन से प्यारा उसको अपना परमेश्वर है। इसलिए हम लोग अपने जीवन में छोटे छोटे बातों में परमेश्वर को त्याग देते, कभी किसी व्यक्ति के लिए, कभी किसी चीज के लिए परमेश्वर को त्याग देते, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं परमेश्वर तो है ना, परमेश्वर कहाँ भागे जा रहे हैं। अब पहले अपने आप को बचाओ, पहले अपना मनमानी करूं, पहले अपनी इच्छा को पूरी करूं, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ी हो जाऊंगी, तब कुछ नहीं करना है ना, बैठ करके प्रार्थना करता रहूंगा, रोजरी माला बोलता रहूंगा। अरे तब तक बचेंगे नहीं बचेंगे किसको पता। हाथ चलेगा, मुंह चलेगा, पैर चलेगा, पैरालाइज हो जाएंगे किसको पता। दिमाग ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, प्रार्थना बोल नहीं पाएंगे किसको पता। इस बात को हमें ध्यान रखनी। छोटे छोटे बातों में हम लोग परमेश्वर को त्यागने के लिए तैयार है, तैयार है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर एक सच्चाई नहीं है, खाली एक इमेजिनेशन है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। हम लोगों ने परमेश्वर को एक इच्छा पूरा करने वाला क्या बोलते हैं, अलादीन में जिन्न है ना, वैसे ही हम लोग सोचते हैं परमेश्वर से कुछ मांगो वो पूरा कर देगा, उतना ही है। क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर को एक हमारे जीवन के एक मुक्तिदाता, एक पर्सनल हमारे ईश्वर के रूप में हम लोगों ने अपनाया नहीं है। अगर अपनाए होते तो हम लोग कभी उस परमेश्वर को नहीं त्यागते, चाहे कुछ भी आए। लेकिन आज हम लोग छोटे छोटे चीज में परमेश्वर को त्यागने के लिए तैयार हैं। इसको हम लोग ध्यान दें, अपने आप को जांचे, क्या मेरे लिए परमेश्वर सबसे बड़ा मायने रखता है, या परमेश्वर से भी ऊपर मैंने किसी को रखा है? क्या मैंने परमेश्वर के ऊपर भी किसी को रखा? इसको हम लोग ध्यान दें, इसको हम लोग याद रखें। और हम लोग देखते हैं यहाँ क्या हुआ, दानियल को परमेश्वर ने बचाया। अरे सिंह के मुंह को बंद कर दिया। अगर मैं और आप होते तो क्या होता? क्या हम लोग बच पाते? हम लोग बच पाते जरूर अगर पूर्ण विश्वास करते। लेकिन हम लोग बोलेंगे ये भगवान, मैं अच्छा होता हूँ, राजा के पैरों में पड़ा रहता, मुझे ये गुफा में तो घुसने नहीं पड़ती, ये सिंह के सामने तो जाना नहीं पड़ता, ये सोच के साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन दानियल क्या बोलता है? उसके मन में क्या है? मैं सच्चे परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मरना ही क्यों ना पड़े, मरना ही क्यों ना पड़े। जब हम दृढ़करण संस्कार को ग्रहण करते हैं, दृढ़करण संस्कार को ग्रहण करते हैं, तब हम क्या बनते हैं? हम लोग यीशु के सिपाही बनते हैं, यीशु के सिपाही बनते हैं। और सिपाही क्या करता है? अंतिम दम तक लड़ता है। क्या हम लोग सत्य के लिए, यीशु के लिए, संसार की चीजों से लड़ रहे हैं? लड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ा करना है, सर में जाकर के लाठी से मारना है, पत्थर मारना है, नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से मत मारिए। क्या हम लोग अपने आप से, अपनी इच्छाओं से लड़ रहे हैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए? क्या हम लोग अपने वो तलवार को लेकर के अपनी इच्छा को मार रहे हैं ताकि ईश्वर की इच्छा ऊपर आए? क्या करते हैं सैनिक? क्या करता है? जाकर के दूसरे प्रजा के लोगों को मारता है, राजा को मारता है, ताकि ये राजा उसके ऊपर जाए। क्या हम लोग अपने अंदर, जो हम खुद राजा बन के बैठे हैं, अपने आप का गला काट रहे हैं? अपने आप का ऐसे गला काटा नहीं बोल रहा हूं, हाँ, इच्छाओं का बोल रहा हूं। क्या हम लोग अपनी इच्छाओं को नीचा कर रहे हैं ताकि उसके ऊपर प्रभु विराजे, ताकि उसके ऊपर परमेश्वर की इच्छा रहे? इसलिए मेरी ईश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए, सिंहों के मुंह बंद कर दिए। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा,
उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं होनी नहीं दी, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। हम कितने लोग ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं इस प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ। अपने आप को जांचते रहे। और हम लोग देखते हैं फिर दानियल के ग्रंथ में हम ये 3 जन को मिलते हैं, शद्राक, मीशाक और अबेदनगो। ये 3 व्यक्तियों को हम मिलते हैं दानियल के 3 में। दानियल के 3 में क्या होता है, राजा अपना देवता का बड़ा मूर्ति बनाता है, बड़ा मूर्ति, सोने का मूर्ति। और बोला जाता है जब ये मूर्ति रखी जाएगी और जब सिंह फूका जाएगा, हॉर्न फूका जाएगा, तब सबको उस मूर्ति के सामने झुकना है। लेकिन ये 3 जो व्यक्ति है, शद्रक, मीशाक और अबेदनगो, ये सच्चे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सच्चे ईश्वर की स्तुति करते हैं। किसी और मूर्ति के सामने वो सर झुकाने वाले नहीं है। और क्या हुआ, जब सभी झुक गए, ये 3 लोग खड़े हुए। ये नहीं झुकने वाले, ये केवल अपने सच्चे परमेश्वर के सामने झुकेंगे। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, राजा को गुस्सा आया। नेबूखदनेस्सर राजा था और उसको ऐसा गुस्सा आया, उसने बोला कि ये जो भट्टी है, आग का भट्टी है, उसको 7 गुना और गर्म करो, 7 times hotter। 7 गुना उसको भट्टी को गर्म करो, ये 3 जन को डालो, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर को नहीं मानता है, ये लोग अपने परमेश्वर को मानते हैं, डालो इनको। और जब आग के भट्टी को उतना गर्म किया गया और तीनों को डाला गया, तब जब वो सब देख रहे हैं तो क्या हुआ, अरे राजा बोलता है मैंने तो 3 व्यक्तियों को अंदर डाला था ना, मुझे 4 दिख रहे हैं। ये 4 जन, चौथा कौन था, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा उनकी रक्षा करने के। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। देखिए तो कितनी सुंदर बात है। हम होते तो झुक जाते, हमें वो 7 गुना आग में नहीं घुसना है, हमें डर है। हमें आग से क्यों डरना है, हमें आग से क्यों डरना है? हम तो उसी आग में जीते हैं ना, उसी पवित्र आत्मा की अग्नि की जरूरत है ना, हमें उसी आग में चलना है ना, हमें आग से क्यों डरना? हम लोग ये वचन को देखते हैं, ईश्वर की स्तुति गाते हुए और प्रभु का गुणगान करते हुए लपटों के बीच टहलने लगे। अरे कौन ऐसा करेगा, कोई पागल ही होगा जो आग के बीच में भी स्तुति करता रहेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने किया, इन्होंने स्तुति की, आग के बीच में भी स्तुति की, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, टहलते हुए वो लोग चले और प्रभु ने उनकी रक्षा की, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। और मैं जब थोड़ा सा पढ़ रहा था इसके विषय में ना, मुझको एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो मिला। हाँ, ये तीन जन शद्रक, मिशाक और अबेदनगो जब आग में डाले गए, तब उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको विश्वास था अपने परमेश्वर पर ना, उनको विश्वास था। तो इसकी वजह से वो कैसे थे आग के अंदर, देखना चाहते हैं आग के अंदर कैसा थे? रुकिए मैं दिखाता हूं। एक तो देखिए आग के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए, आराम से, मस्त से, उनको कोई चिंता नहीं, उनको कोई बात नहीं। देखिए तो आग के अंदर भी वो लोग कोल्ड ड्रिंक लेकर के बैठे हैं। हाँ, अगर हमें विश्वास है हम भी ऐसे ही बैठेंगे। अगर हमें विश्वास है, बहुत बड़ी तूफान आंधी में भी हम लोग ऐसे बैठेंगे, अगर हमें परमेश्वर के पास विश्वास है।
परमेश्वर के पास विश्वास है। और एक जन तो देखिए हरा वाला तो थम्स अप भी कर रहा है, हाँ, एक पंखा लेकर के बैठा है, हाँ, जूस पी रहा है, इतना अच्छा। हाँ, अगर हम लोग परमेश्वर के साथ हैं हम लोग नहीं डरेंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं हम नहीं डरेंगे, हम ऐसे ही बैठेंगे, कितने ही बड़े परेशानी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर परमेश्वर ने इजरायली को बचाने के लिए समुद्र को दो भाग किया, अगर परमेश्वर ने उस सिंह के मुंह को बंद करने के लिए दूत को भेजा ताकि दानियल बच जाए, अगर परमेश्वर ने उस दूत को भेजा ताकि ये 3 परमेश्वर के दास उस आग से बच जाए, क्या आज प्रभु हमारे लिए नहीं लड़ेगा? क्या आज प्रभु हमारी रक्षा नहीं करेगा? क्या आज प्रभु को हम पर तरस नहीं आती है? क्या वो आज हमें प्यार नहीं करते हैं? जरूर करते हैं और जरूर करेंगे। कोई भी परेशानी हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं। कोई भी बीमारी हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं। कोई भी शैतान की शक्ति हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं। कोई भी जादू टोना क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए प्रभु का वचन इब्रानी 13 का 8, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। Jesus Christ is same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो नहीं बदलते। अगर उन्होंने पुराने नियम में रक्षा किया, अगर उन्होंने नए नियम में अपनी महिमा दिखाई, जरूर हमारे जीवन में भी वो महिमा दिखाएंगे आज और कल और आने वाले समय में भी वो अपनी महिमा दिखाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर हमें क्यों डरना है? हाँ, हम परमेश्वर में समर्पित नहीं करते हैं, उसकी महिमा में समर्पित नहीं करते हैं। हम लोग केवल बोलते हैं हाय रे मेरे पति ऐसा है रे, हाय रे मेरी पत्नी वैसी है रे, हाय रे मेरे बच्चे ऐसे है रे, हाय रे मेरे माता पिता ऐसे है, भाई बहन ऐसे है। अरे परमेश्वर में समर्पित करो, वो सब कुछ देख लेता है। परमेश्वर में समर्पित करो, वो सभी चीज की सुधि लेता है। हम लोगों को फिर क्यों डरना है? फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरना मैनू बस कहंदा है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि वो कब्र में पड़ा नहीं है। 3 दिन के बाद वो कब्र में से जी उठा और हमारे लिए जीवित है। वो जीवित प्रभु हमारे साथ है। जो विश्वास करते हैं हाथ उठा करके बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग इस गाने को गा करके बोलते हैं, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरने की मुझे जरूरत नहीं। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरने की
की मुझे जरूरत नहीं, यीशु मेरे साथ साथ रहता है। डरने की मुझे जरूरत नहीं, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलते, लाखों लाखों दूत मेरी रक्षा है करते। जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे आगे आगे चलते, लाखों लाखों दूत मेरी रक्षा है करते। धन्यवाद देने तुझे शब्द ही नहीं, धन्यवाद देना तुझे शब्द ही नहीं, हर जगह तेरे ही महिमा। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। अरे आप लोग बोल रहे हैं फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, फिर भी आप डर डर के गा रहे हैं। अयो आपका चेहरा में इतना डर दिख रहा है, डरने का नहीं, विश्वास के साथ। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। होगी ना मुझे कमी किसी भी चीज की कभी, होती मेरे हृदयों की इच्छाओं की पूर्ति। होगी ना मुझे कमी किसी भी चीज की कभी, होती मेरे हृदय की इच्छाओं की पूर्ति। खोए हुए भेड़ को ढूंढ के लाता, खोए हुए भेड़ों को ढूंढ के लाता, अपने प्रेम से भर देता। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। खुल करके बोलिए, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। अरे मुंह खोल करके ऊंची आवाज में बोलिए, फिर मैं क्यों डरा। आपके घर के आसपास पड़ोसी भी तो जाने कि आप किसी से नहीं डरते हैं। आपके पड़ोसी भी तो जाने आप किसी से नहीं डरते हैं। वो लोग आपसे कल पूछे, अरे तुम क्या से नहीं डरते हो, क्यों इतना गा रहे थे। अरे गाए, खुल करके गाए, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। खुशी के साथ, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरने की कोई बात नहीं। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरने की कोई बात नहीं। फिर मैं क्यों डरूं,
फिर मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको खाली शैतान को डराने की जरूरत है, आपको डराने की जरूरत है, शैतान को डरा डरा के भगा देना है। मैं फिर क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। आराधना के लिए फिर से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।